किए हैं। उन्होंने जो आदर्श रखा है, जिसको समाजादर्श कहते हैं, लोकादर्श कहते हैं, धर्मादर्श कहते हैं, राज्यादर्श कहते हैं, तो इन आदर्शों का अनुसरण करते हुए हम पुनः उसी स्तर पर पहुंच सकते हैं जो पहले अतीत में हमारी थी, जब हम सोचे की चिड़िया कहलाते, जब भारत विश्वगुरु कहा जाता। गोस्वामी जी का संदेश क्या है? राम कथा को आप बारीकी से देखें, उसमें एक ऐसे मानव महामानव को भगवत्ता के स्तर तक, डिवाइन लेवल तक पहुंचाया गया है, जो अपने कर्तव्य द्वारा एक नमूना प्रस्तुत करता है और खुद रोल मॉडल किया जाता है। राम कथा से आप परिचित हैं। उनको अकस्मात बन जाने की आज्ञा, हालांकि अपने परिवार के वे ज्येष्ठतम पुत्र थे और ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राज सिंहासन उनका अधिकार था। चाहते तो अदालत चले जाते, आज की पीढ़ी जाती है, पारिवारिक निर्णयों के खिलाफ भी मुकदमेबाजी होती है, छीना झपटी होती है, एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। जैसा अभी विष्णु जी कह रहे थे, औरंगजेब सत्ता की भूख में सबसे बड़ा नहीं था, तीसरे नंबर था, तो उसके बावजूद उसने अपने 3 भाइयों की हत्या की और हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया और अपने बाप को, शाहजहां को जेल में डाल दिया। केवल 2 कटोरा पानी उसको दिन भर में मिलता था और कुछ गिरी चुनी रोटियाँ। उसकी व्यथा कथा बहुत विस्तार से कही गई है। तो इतनी यात्रा जहाँ अपने पिता को दी हो और इतना अमानुषिक आचरण जहाँ अपने भाइयों के साथ किया हो और जनता में तो अत्याचार चल ही रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए आप श्री राम के चरित्र पर विचार कीजिए। पिता ने स्पष्ट रूप से आदेश में नहीं दिया कि तुम वन में जाओ, वे वचनबद्ध थे। अपनी पत्नी कैकेयी को वे वचन दे चुके थे कि जब चाहो तब 2 वरदान मांग लेना। कैकेयी स्वभावतः दुष्ट नहीं थी। गोस्वामी जी कहते हैं कि उसके भीतर देवताओं की कुंडी थी। देवता चाहते थे कि ये बन जाएं और राक्षसों का संहार करें और इसके लिए कहीं न कहीं से षड्यंत्र करना था। तो षड्यंत्र का माध्यम सरस्वती जी के द्वारा उसने कैकेयी को बनाया और कैकेयी ने अपने दोनों वर मांग लिए कि राम 14 वर्षों के लिए जंगल जाएंगे और उसके पुत्र भरत को रास्ते का सकता। दशरथ सीधे अपने मुंह से नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन राम को अनुमान हो जाता है कि पिताजी धर्म संकट में हैं और इसीलिए वे निर्णय करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि अनुचित उचित विचारता जी जे पालन ते भाजन सुख सुजस के बस अमर हो। पुत्र को पुत्री को अधिकार नहीं है कि माता पिता के वचनों का वो विश्लेषण करे कि ये उचित है कि अनुचित है, ये गलत है कि सही है। उसको तो कर्तव्य का पालन करना है। एकमात्र उद्देश्य उसकी आज्ञा का पालन करना और उस व्यवस्था के अनुसार अपने को ढालना। तो राम बिना एक क्षण गंवाए हुए और बिना उन पर विचार विमर्श किए हुए बल्कि वो प्रस्थान कर जाते हैं। अब आप देखिए दूसरा नमूना, आदेश तो राम के लिए हुआ था, लक्ष्मण पर तो लागू नहीं हो रहा, लेकिन उनका भ्रात प्रेम, जहाँ भैया जा रहे हैं वहाँ हम भी, वे अपनी पत्नी तक से बिना पूछे हुए, पूछेंगे तो शायद हम संकट में पड़ जाएंगे, ये सोच उनके पीछे भी चले जाते। सीता जी के लिए तो आदेश नहीं हुआ था, लेकिन वो भी साथ साथ उनको बहुत समझाया जाता है कि मन में बहुत कष्ट होंगे, लेकिन पति को छोड़ करके पता कैसे रहा जाए। तो इस बंदगमन में आप एक और पत्नी भक्ति, पत्नी का धर्म, दूसरी ओर भातृ धर्म और तीसरी ओर पुत्र धर्म, इनका नमूना पाते हैं। भारत जब लोग कर आते हैं, उनको सूचना मिलती है कि ऐसा कांड घटित हो गया, तो बड़ा आघात लगता है और पीछे पीछे भागते हैं श्री राम के। चित्रकूट में जाके मिलते हैं और उनसे उन्हें विनय करते हैं और उन पर जोर डालने के लिए अपनी 3 माताओं को, सारे गुरुओं को, जनक जी को, जितने नाते रिश्तेदार हैं, सबको ले जाते हैं कि सब लोग मिलकर के कहेंगे। तो हो सकता है मान जाए, लेकिन राम के वचन बद्ध थे, पिता को धर्म संकट में नहीं डालना चाहते थे। तो खैर